आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बल। आज तक हमने जो डिफिनेशन पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि किसी बॉडी को पुश करना या किसी बॉडी को पुल करना ही फोर्स कहलाता है। मतलब कि किसी बॉडी पर धक्का देना या किसी बॉडी को खींचना फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है बेसिक से पढ़ते आए और अब हम लोग जो है एक स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं। तो जो मेरा डिफिनेशन होना चाहिए फोर्स का वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आइए इसका जो है डिफिनेशन हम देखते हैं। देखिए पूरा डिफिनेशन है कि फोर्स एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है जो किसी भी बॉडी पर लगकर उसके शेप, साइज तथा उसके पोजीशन को चेंज कर देता है। मतलब कि अगर आपका कोई भी बॉडी है ये, ठीक है, तो इस पर जो है अगर कोई फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो फोर्स वह इन्फ्लुएंस है जो किसी बॉडी पर लगकर क्या करता है, इसके शेप या साइज या इसके पोजीशन को चेंज कर देता है। जैसे आपका ये बॉडी है आपका, इस पर एक फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं P, तो इस यह फोर्स जो है क्या कर सकता है, तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी में क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि इस फोर्स के कारण जो आपका बॉडी का पोजीशन है वो पोजीशन में चेंजिंग आ सकता है। पहले बॉडी आपका यहाँ था, हो सकता है P फोर्स के कारण आपका बॉडी का पोजीशन कुछ यहाँ आ गया। समझ में? या हो सकता है कि इस फोर्स के कारण अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है, उसको रेस्ट में ला सकता है। या हो सकता है कि इसी फोर्स के कारण इसका शेप और साइज चेंज हो जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर एक रबर है, उस रबर पर अगर फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण आपका रबर का शेप और साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक ना? तो फोर्स एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है जो किसी भी बॉडी पर लगकर उसके शेप और उसके साइज को चेंज करता है या फिर उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, फोर्स कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं आगे। A force is an influence that change its shape or size and position of an object। मतलब कि फोर्स एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है, मतलब कारक है जो किसी भी बॉडी पर लगकर उसके शेप, साइज या उसके पोजीशन को चेंज करता है। जैसे आपका ये बॉडी है, तो इस पर अगर कोई आप फोर्स अप्लाई करते हैं P, तो हो सकता है इस फोर्स के कारण आपके बॉडी का शेप चेंज हो सकता है या इसका साइज चेंज हो सकता है या इसका पोजीशन भी चेंज हो सकता है। जैसे आपका कोई भी अगर मान लीजिए बॉडी रेस्ट में है तो उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है उस फोर्स के कारण उस बॉडी क्या होगा, आपका मोशन में आ सकता है। जैसे रुका हुआ है कोई बॉडी, उस पर धक्का दिए, ठीक है, या उसको खींचे तो हो सकता है खींचने या धकेलने पर बॉडी क्या हो सकता है, मोशन में आ सकता है। या कोई भी बॉडी जो मोशन में है उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो रेस्ट में आ जाए। या कोई भी बॉडी है जिस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उस फोर्स के कारण उस बॉडी का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर रबर है या स्प्रिंग है तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा उस फोर्स के कारण क्या होगा, स्प्रिंग या रबर का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है m इंटू ए, जहां m जो है आपका मास है और a जो है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट अगर हम देखते हैं तो F इक्वल टू m इंटू ए है। तो इसका यूनिट को अगर देखिएगा तो इसका यूनिट जो होता है m, तो m मास है तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, तो केजी लिख दिए, इंटू है इंटू, बचा क्या आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हम लोग सिंपल जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी इसको अगर लिखिएगा तो हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक ना? और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा, मास को चूंकि केजी क्या है, मास का यूनिट है, ठीक ना, तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m होता है, तो यहाँ पर हम m लिख दिए। मीटर है, मीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को मेजर करता है, और लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है l होता है। ठीक है, और बाई आपका कितना है, ये क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड का स्क्वायर है, तो सेकेंड से हम किसको मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह होता है आपका t, पावर 2 है तो पावर 2, यानी ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इसको हम सिंपल लिख सकते हैं mLt -2।
तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL/t-2। उसी को यहाँ पर लिख दिए। इट इज डिनोटेड बाय F, यानी फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो है डिस्कस हम पीछे किए थे जब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा रहे थे तब। और आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब बोलिएगा कि सर इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? तो हम बताए थे कि किसी भी फोर्स जो है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे किसी बॉडी पर आपका फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है P, तो इस फोर्स में क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, x न्यूटन, ठीक ना। जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, प्लस इसका एक जो फिक्स डायरेक्शन होगा, ठीक ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अतः यह जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन? फोर्स। उसका जो बोल रहा है द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यानी फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वह क्या है? न्यूटन है। यानी यहाँ पर देख लीजिए हम निकाले केजी मीटर पर सेकंड है उसका, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। यानी 1 न्यूटन बराबर का है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, और सीजीएस में जो इसका यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं डाइन बोलते हैं। उसके बाद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? देखिए mL/t-। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।